बीच आसिफ साहब, कोई अपडेट आपके पास बॉर्डर एरिया से? फिलहाल क्या अपडेट्स हैं एलओसी से, क्या अपडेट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से, तमाम जम्मू से लेकर कश्मीर तक में? देखिए, उरी से हमारे पास एक अपडेट आ गया है। उरी में यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई है। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया गया, यहाँ पर एक महिला की डेथ हो गई है और एक महिला घायल है। इसके अलावा करना जो कुपवारा का सेक्टर है, यहाँ पर भी कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि फोर्सेस की तरफ से उसका माकूल जवाब भी उड़ी में जिस तरह की हैवी शेलिंग वहां पर हो रही है। जी बिल्कुल, उड़ी में यहाँ एक महिला की मौत हुई है। उड़ी में क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा शेलिंग देखने को मिली, मोटार के साथ साथ बड़े हथियारों आर्टिलरी का भी इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ अभी कुछ देर पहले एक महिला की मौत हो गई पाकिस्तानी शेलिंग में और एक महिला घायल हो गई है। हालांकि घायल महिला को अब तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन इलाके में अभी भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग देखी जा रही है। इस बीच एक अपडेट हमारे पास और आया है कि कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से रेस्टोर कर दी गई है। यानी जो ब्लैकआउट इस पाकिस्तान के इस नाकाम हमले के तुरंत बाद कश्मीर घाटी में देखने को मिला था, उसमें अब कई इलाकों की बिजली दोबारा से रेस्टोर की जा रही है। और जो पहले यहाँ पर काफी पैनिक सा हो गया था इस हमले के बाद और लोगों में थोड़ी चिंता बढ़ गई थी, उसमें अब राहत देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना द्वारा, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस द्वारा पाकिस्तान के इस अटैक को पूरी तरह से विफल कर दिया गया और कोई भी नुकसान वो यहाँ पर नहीं कर पाए, जबकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके दो J-17 और एक F-16 उनका इसमें मार गिराया गया और उसके चलते जो है यहाँ पाकिस्तान का जो अटैक करने का इरादा था वो उसमें पूरी तरह से फेल हो गया और अब नॉर्मल सी या हम कहें कि थोड़ा सी जो राहत है वो कश्मीर घाटी में जरूर देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो सिटी और टाउन्स के इलाके हैं वहां पर अब इलेक्ट्रिसिटी भी रेस्टोर की जा रही है। लेकिन जो एहतियात के कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं और उरी के साथ साथ जो कुपवारा इलाके में यहाँ पर युद्ध विराम उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसका तो माकूल जवाब दिया ही जा रहा है। साथ ही साथ उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो कहीं पर अभी भी वल्नरेबल जगहों पर सिविलियंस हैं उनको भी शिफ्ट करके सेफ लोकेशंस पर दिया जा रहा है। कि हालांकि पहले ही यहाँ इस बॉर्डर के इलाकों में, चाहे वो उड़ी में हो या वो कुपवारा में हो, वहां से काफी सारे लोगों को शिफ्ट किया गया था सेफर लोकेशंस पर और उन्हें वहां पर रखने के बाद जो जरूरी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा रही थी। कई सारे लोग खुद भी निकलकर सेफ लोकेशंस पर चले गए थे, लेकिन अब इस ताजा जो गोलीबारी वहां पर हो रही है, इसके बाद कुछ इलाकों से अब लोगों को दोबारा से शिफ्ट करके सेफर लोकेशंस पर ले जाने की यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है। और इसके साथ जो यहाँ मेडिकल स्टाफ है उन्हें दोबारा से ड्यूटी पर वापस बुलाया जा रहा है ताकि हॉस्पिटल्स में पर्याप्त जो मैन पावर है वो रहे, हर तरह की तैयारी रहे अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। हालांकि अब नहीं लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी और उनका जो अटैक है वो पूरी तरह से फाइल हो गया, अब नहीं लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से इस तरह की हिमाकत की जाएगी। लेकिन फोर्सेस लगातार अलर्ट पर है और नजरें बनाए हुए हैं कि अगर इस तरह की दोबारा से कोई कोशिश होती है तो उसका न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया जाए बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया जाए ताकि दोबारा से वो इस तरह की हरकत ना करें। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित है और जो प्रशासन और सरकार की तैयारियां हैं वो भी लगातार यहाँ पर अप टू डेट रखी जा रही है किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए, और फोर्सेस जो है वो
वो अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए। बिल्कुल। और बकायदा न सिर्फ सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील किया जा रहा है, बल्कि भरपूर और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। यह भी हम जानते हैं बखूबी इस वक्त भारतीय सेना कैसे जवाब दे रही है। अलग अलग जगहों पर जहां पर भी अटैक करने की ये नाकाम कोशिश हुई थी, तमाम ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। तमाम जो मिसाइल दागी गई थी वो सब न्यूट्रलाइज कर दी गई, वो सब नेस्तो नाबूद कर दी गई हैं। ये लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन केजे श्रीवास्तव, 9:30 और 9:40 का आप जो जिक्र कर रहे थे, ऐसा जवाब मिला है पाकिस्तान को कि उसके बाद कोई न ड्रोन की खबर आई है, न किसी तरह के इन्फिल्ट्रेशन की, न किसी और नापाक कोशिश की खबर आई है, उसके बाद न कोई धमाके की आवाज आई है। बिल्कुल, देखिए इन्फिल्ट्रेशन की तो पाकिस्तान इस वक्त सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी सीमाएं पूरी तरह चाक चौबंद है और हमारी जो सेना बहादुर सैनिक हैं वो हर हरकत पर पाकिस्तान की निगाह रखें। तो ऐसे में उसके लिए सोचा जाना संभव नहीं है। ड्रोन तो ऐसे में पाकिस्तान के पास बचा कुछ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है वो जो थोड़ी जी ओके राइट। तो पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन बचा जो कुछ तकनीकी छोटी मोटी कहीं से उसने कबाड़ ली, जुगाड़ ली, बना दी, चाहे शब्द कोई भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत तकनीक का उपयोग करके वो किसी तरह हमारी सीमा में प्रवेश कर हमें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अगर उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो न हमारे पास न केवल उस टेक्नोलॉजी का तोड़ है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को ही फ्रीज करने का तरीका है। ये शायद पाकिस्तान के लोग बहुत आसानी से शायद नहीं समझ पाए होंगे इस चीज को। लेकिन आज जैसे ही वो लगातार ड्रोन भेज रहा था, 15 मिनट में ही उसके ड्रोन धमाधम जब गिरा दिए गए तो उसको समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है वो जो सोच के, जो प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ रहा था। अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि पता है बौखलाहट में है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी बौखलाहट को पाकिस्तान के किस तरह से यहाँ पर राजस्थान के किस बॉर्डर से यहाँ पर अंदर अपनी ओर से कोशिश करेगा। तो ऐसे में सभी बॉर्डर 1037 किलोमीटर की जो राजस्थान से लगी इंटरनेशनल बॉर्डर की सीमा है, वहां पर पूरी तरह चौकसी बरती गई। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बड़ी खबर बताता हूं, अभी रात को करीब 1 बजने वाले हैं और इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीजीपी और तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। रात को 1 बजे यदि मुख्यमंत्री मीटिंग करता है, वो भी केवल इसलिए कि पाकिस्तान पता नहीं कब क्या हरकत को अंजाम दे दे, कब क्या जरूरत प्रशासन की आम लोगों को पड़ जाए या आम लोगों से जनता को पड़ जाए, उसकी तैयारियों को लेकर अभी वो प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हाई अलर्ट की बात चारों तरफ से नजर आ रही है। सभी लोग अपने अपने जो जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का सहयोग, सरकार का सहयोग, जनता का सहयोग एक दूसरे के लिए तो बरकरार है। लगातार 2 दिन से यहाँ पर ब्लैकआउट किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि 2 दिन से ब्लैकआउट राजस्थान में किया जा रहा है। लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं। प्रशासन ने एक रिक्वेस्ट की थी, बात चाहे सोशल मीडिया के जरिए की या किसी और माध्यम से माइक लगा के की, लेकिन लोग वो मान रहे हैं। तो अपने आप में काफी बड़ी बात ये कही जा सकती है कि लोग भी जनता, प्रशासन, सरकार का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना, उसे सुधारा जाना जरूरी है। और ये सबसे बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान को सुधारने का भारत के पास। और पाकिस्तान को एक तरह से कहा जाए कि जो आतंक का वो अपने आप को आका समझता था, वह पनाहगार समझता था, शायद उसके दिलो दिमाग से ये पूरी कि आतंक को बढ़ावा यदि देगा तो उसका नुकसान उसी को होगा, उसी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पूरी तरह उसे समझाने का वक्त है। तो हमारे सेना, हमारे जो आम लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, पूरी तरह अलर्ट हैं, चाक चौबंद हैं। और यही कारण है कि केवल 15 मिनट तक पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की ड्रोन के जरिए कोशिश की थी, नाकाम हो गया। उसके बाद अभी वह शांति से बैठा है। लेकिन इस शांति को अब एक बड़ी शांति के रूप में नहीं देखा जा रहा है। अभी भी पता है कभी भी ये शांति पाकिस्तान की ओर से कुछ भी करके भंग करने की कोशिश की जा सकती है। और यही कारण है कि अलर्ट, 24 घंटे अलर्ट रहना, कोई मौका नहीं देना, कोई चूक नहीं होने देना। और जब जनता साथ है तो सरकार को और क्या चाहिए कि जनता भी साथ है। भारतीय सेना अपना काम अच्छे से कर रही है, बखूबी कर रही है। पूरे देश की जनता की दुआएं
हमारे सेना के साथ है, सेना पर पूरा भरोसा है, सरकार पर पूरा भरोसा है जनता को। तो ये अब उसके बाद तो शायद कोई चीज की गुंजाइश ही नहीं होती है। पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि उस पर वार एक तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि कई लोगों की एक सामूहिक शक्ति का वार है, जिसे सहन कर पाना उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और ये न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब है, उसको करारा जवाब है, बल्कि पहले ही साफ कर दिया गया था कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहले हमने आतंकी अड्डों को, आतंकी लॉन्च पैड को, आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को हमने तबाह किया। पिन पॉइंट ये हमला हुआ, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से मिसाइल दागने की कोशिश हुई या ड्रोन अटैक की कोशिश हुई, तो वो भी कैसे नाकाम हुए हैं एक के बाद एक। वो लगातार इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, जो पहले की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। आज ही जब ये कोशिश हुई थी, नाकाम कोशिश हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, पवन मिश्रा। लेकिन इस सबके बीच पाकिस्तान कैसे खुद इस वक्त खत्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है, महज और महज सिर्फ आतंकवाद की वजह से, क्योंकि यही आतंक उसके लिए दरअसल नासूर बन चुका है। और अब दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी लगातार उसके जो सेना है उस पर हमले हो रहे हैं। बलूच अपनी आज़ादी की वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार पिछले 1-2 महीने में कभी ट्रेन लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पवन मिश्रा से अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। पवन, देखे लगातार कैसे ये जो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, आवाज भी उनमें साफ देखी जा सकती है। जैसे ही ड्रोन ने एंटर करने की कोशिश की, सायरन वहां पर बजा, और ड्रोन के एंटर करते ही उसके रेंज में आते ही कैसे उसे लॉक करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। ये लगातार हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इसके अलावा तब से लेकर अब तक